राम जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर सी कहानी सुनाऊंगा कि जब एक मुसलमानी लड़की ने उस साधु बाबा के ऊपर अत्याचार किया जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, फिर उसने उस लड़की के साथ क्या हुआ शायद आप सुन करके दंग रह जाएंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है? ये बात है एक गांव की, जिस गांव में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी और उस गांव में हिंदुओं की संख्या बस 2-4 घर थे। बेचारे बहुत ही गरीब थे, लेकिन वहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। उसी मुसलमानों में एक मुसलमान का घर जो था बहुत ही अमीर था। उस गांव का वह बिल्कुल ही मालिक था। वह हर प्रकार से सभी लोग सुख चैन से रहते। उस गांव में जितने भी मुसलमान थे सबके पास धन जायदाद बहुत ज्यादा थे, लेकिन बेचारे जो हिंदू थे कुछ घर थे, उनके पास धन दौलत नहीं था, बहुत ही गरीब रहते थे। लेकिन वे मुसलमान सब उस हिंदू को बहुत ही प्रताड़ित कर रहे थे, हमेशा उनको डराते थे, धमकाते थे। लेकिन जो वह मुसलमान था, जो धनी मुसलमान था, उसकी एक जो है लड़की थी। वह जो लड़की बहुत ही घमंडी थी, अक्रूर थी। वह अपने आगे किसी को तो समझती ही नहीं थी। हमेशा वह दूसरों पर अत्याचार करती थी, कमजोर लोगों को प्रताड़ित करती थी। और कमजोर लोग कौन थे उस गांव में? उस गांव में हिंदू लोग ही बहुत ही बेचारे कमजोर थे। बस जब मर्जी आया तब हिंदू से कुछ भी काम करवा लो, हिंदुओं से गुलामी करवाती थी। बेचारे वे लोग बहुत ही परेशान रहते थे कि हे भगवान कुछ ऐसा करो, कुछ तो करो। बेचारे उस गांव में एक जो है भगवान शिव का मंदिर था। उस भगवान शिव के मंदिर में एक साधु बाबा रहते थे। वह भगवान की भक्ति में हमेशा लगे रहते थे। वहां पर वे जो हिंदू थे उस मंदिर पर जाया करते थे, लेकिन मुसलमान कभी नहीं उस मंदिर पर जाते थे। और नहीं तो जो वहां के साधु बाबा थे हमेशा उसका मजाक बनाया करते, ये क्या तुम अपने भगवान का ये रट लगाते रहते हो, दिन भर ये करते हो वो करते हो। लेकिन उस साधु बाबा ने कभी इन सबों को कुछ नहीं बोला। लेकिन वह जो लड़की थी काला जादू में बिल्कुल ही महारत हासिल थी। अगर कोई हिंदू को कुछ भी काम करने के लिए कहती थी, अगर किसी ने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की थी, उसके ऊपर कालू जादू कर देती और उसको जानवर बना देते थे। बस इसके डर से बेचारे कोई भी उसकी गुलामी करने के लिए तैयार हो जाता था, और जो वह कहती थी उसको करना ही पड़ता था। उस लड़की के नाम का बिल्कुल ही खौफ था सभी लोगों के अंदर, ताकि वो कुछ कह दे जिसका वह नाजायज फायदा उठाते, जिससे चाहे वो कह दे। अगर किसी ने विरोध किया तो बस उसको कुछ ना कुछ बना देती थी काला जादू करके, कोई जानवर बना देती, कोई पक्षी बना देते थे। बेचारे इसके वजह से सब कोई काम उसका गुलामी करने के लिए तैयार रहता था। लेकिन एक बार उस लड़की का बाप जंगल में जाता है शिकार करने। बस यूं ही शिकार करते 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 तब तक एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहां पर उसके सैनिक पीछे रह जाते हैं। उसके जो साथ में द्वारपाल रहते हैं वो सब पीछे रह जाते हैं और वह कुछ आगे चला जाता है। लेकिन एक ऐसा जगह पर पैर रख जाता है, वहां पर उस पतझड़ के नीचे एक मोटा सा सांप था। अब बस उस सांप ने उसके पैरों में डस लेता है। जैसे पैरों में डसता हुआ चिल्लाता हुआ बस सैनिकों के पास में आता है। बस सैनिक ने जैसे देखा कि मालिक को तो काफी किसी सांप ने डस लिया और इनके शरीर में अब तो जहर फैल रहा है, जल्दी से बेचारे ले जाकर के महल में घर पर ले जाते। उस गांव में लड़की ने देखा कि मेरे पिताजी को सांप ने डस लिया। बस उसके बाद तुरंत तो अनाउंसमेंट करा देते, दूर दूर से हकीम वैद्य सब आने लगते, अनेक प्रकार के डॉक्टर वहां पे आने लगते। बस यूं ही धीरे धीरे काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लेकिन हर प्रकार के लोग आते थे, अपना जो कुछ भी उपचार विधि मंत्र तंत्र सब कुछ करके जाते थे, लेकिन उसके ऊपर कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ा। जब सब लोग थक हार गए, शाम का समय था, वह साधु बाबा जो भगवान शिव के मंदिर में पूजा करता था, वह जो है उस लड़की के घर पर जाता है। और जैसे साधु बाबा उस लड़की के घर पर जाते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा मालिक कहाँ पर है? तो उसके दरवाजे पर जो लोग रहते हैं उस साधु बाबा के बड़े ही मजाक बनाते हैं। अरे तुम क्या बनाओगे? तुम मेरे मालिक को ठीक कर पाओगे? अरे इतने लोग बड़े बड़े वैद्य हकीम आए, कुछ नहीं कर पाएंगे तो तुम लल्लू पंजू आदमी ये साधारण सा वस्त्र पहने तुम क्या कर पाओगे? लेकिन साधु बाबा ने कहा क्या तुम अपने मालिक को ठीक करना चाहते हो कि नहीं क्या चाहते हो? बस
उन लोगों ने उस लड़की से ये सूचना दी कि वो मंदिर में जो रहते साधु बाबा वो आए हैं और वो कह रहे थे कि शायद एक बार मेरे को अंदर जाने दो। बस उस लड़की ने कहा ठीक है आने दो। और साधु बाबा अंदर जाते हैं तो देखते हैं जो लड़की के पिता था, लड़की का बाप जो थे, काफी दर्द से करा रहे थे। उनका शरीर जो है पीला पड़ रहा था। बस कुछ ही समय में ऐसा लग रहा था कि प्राण निकल जाएंगे। तब उसके बाद साधु बाबा ने उसके पास जाकर के देखा, पूछा कहाँ पर सांप कटा, तो उसने बताया कि दाहिने पैर के अंगूठे में। बस साधु बाबा ने उस जगह पर जाकर के कुछ मन में बड़बड़ाया। उसके बाद से उस जगह पर जहां पर काटा था वहां पर थूक दिए और थूकने के बाद यूं ही वहां से तेजी से भाग गए। इतना तेजी से भागे कि ताकि कोई उसे पकड़ भी नहीं सका। उस लड़की ने समझा कि मेरे बाप के शरीर पर साधु ने तौहीन की है, पैर पर थूक करके चला गया, बल्कि आया था इलाज कर दे। बस उसके बाद वहां पर एक हकीम बैठा था। कहता बेटी घबराओ नहीं, बाद में तो उस साधु को पकड़ सकते हो, उसको कुछ ना कुछ सजा दे सकते हो, लेकिन पहले थूक को साफ कर देते हैं। और जैसे वह हकीम रुमाल लेकर उस थूक को साफ करने के लिए जाता है, बस वो तो देखता है कि कुछ वहां पर बहुत ही अच्छा, बहुत ही खतरनाक वहां पर रिएक्शन हो रहा है। धीरे 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 उसको देखता है। अब बस वो देख करके अचंभित हो जाता है और साफ करने के बजाय वहां पर वह मलने लगता है, रगड़ने लगता है। और बेटी कहती है अरे मैंने कहा था उस थूक को साफ करने के लिए और आप उसी जगह रगड़ रहे। बस वह हकीम जो इशारा देता है कि बेटी चुपचाप रहो। बस यूं ही रगड़ते 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 और धीरे धीरे कुछ ही समय बाद उस जगह से पूरा का पूरा विष गायब हो जाता है और वह लड़की का बाप जो उठ करके बैठ जाता है। आखिर वह मुसलमानी लड़की बिल्कुल ही अपने जो घमंड में चूर रहती थी। तब उसने बताया कि पिताजी जो वह शिव मंदिर में वो साधु जो रहता है बस वही आया था और ये कुछ करके गया है। जैसे ही पता चलता है कि ऐसा ऐसा उस साधु के साथ हुआ था, वह जो गांव का जो मुखिया मुसलमान था वो उस साधु बाबा के पास जाता है। जब उस साधु बाबा के पास जाता है तो कहता है बाबा जी मैंने आज तक आपको कभी कुछ माना नहीं, हमेशा आपको तिरस्कार ही किया। मैंने आपके यहाँ जगह पे कभी नहीं आया, मैंने आपको कभी इज्जत नहीं दिया और नहीं तो और जब आप मेरे घर पर आए तो मेरे लोगों ने बहुत सारे आपको तौहीन की, बेइज्जती की। इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने सभी लोगों की तरफ से मैं माफी मांगना चाहता हूँ। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, सब ऊपर वाले की कृपा है, जिसकी जैसी बुद्धि रहती वो वैसा करता है, लेकिन मैंने तो अपना काम किया, तुम आज ठीक हो गए। साधु बाबा ने कहा हाँ बात तो सही है कि आज मैं आपकी कृपा से ठीक हो गया। आज तक मैं आपको कुछ नहीं मानता था, लेकिन आज मैं मान गया हूं कि आप में वास्तव में कुछ शक्तियां हैं। उस आदमी ने कहा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, बोलिए। मैं आपको घोड़ा देना चाहता हूं, तमाम प्रकार के जेवरात देना चाहता हूं, उसके साथ साथ में आपके पास कुछ है नहीं तो मैं एक अपनी जो लड़की यहाँ पर है बस इस लड़की को मैं आपके हाथों में देना चाहता हूँ। साधु बाबा ने कहा मैं एक साधु सन्यासी, भगवान का हमेशा भक्ति करने वाला, मैं घोड़ा हाथी इतने सोने चांदी और नहीं तो और आपकी लड़की को लेकर के क्या करूंगा। तो उस मालिक ने कहा कि बस आप उसके साथ विवाह कर लीजिएगा, विवाह करने के बाद आपका एक परिवार हो जाएगा और हम लोगों जैसे एक अच्छा खासा घर बस जाएगा। साधु बाबा ने कहा कि आप ढेर सारे जो रात देंगे, सोने चांदी देंगे और नहीं तो आप अपनी लड़की को भी देंगे। उसके बाद से कुछ समय बाद संतान की प्राप्ति होगी। जब संतान की प्राप्ति होगी तो संतान को जब कष्ट होगा तो रोएगा कौन? या उस संतान को ऐसे ही सांप काट लेता और उससे मृत्यु हो जाती तो कौन रोएगा? तो उस मुसलमान ने कहा कि आप रोएंगे क्योंकि आपका बच्चा रहेगा। तो साधु बाबा ने कहा तो फिर ऐसी मोह माया से क्या जरूरत है जिसमें हम पड़ जाने से अपने भगवान को भूल जाएंगे, अपने भगवान की भक्ति में नहीं रह पाएंगे। मुझे नहीं चाहिए सब धन दौलत, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा। बस जैसे इस बात को मना करते तो वह मुसलमान कहता कि शायद आपको नहीं पता है कि मैं इस एरिया का, मैं इस क्षेत्र का सबसे जगलर आदमी हूँ, मैं चाहे तो कुछ भी कर सकता हूँ। और जैसे इस बात को बोला वह घमंडिया करके साधु बाबा ने कहा जैसी सोच है आपकी वैसी करिए, लेकिन मैं तो अपने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ने वाला हूँ। बस वहीं पर वह उसकी लड़की जो घमंडी लड़की थी उसको तो और गुस्सा आ जाता है। तो वह कहती कि साधु शायद तुम नहीं मेरे को जानते हो, मैं काला जादू की महारत हासिल हूं, मैं तुमको अभी जानवर बना सकती हूँ।
बस साधु बाबा ने कहा, रे तुम हमेशा गरीबों को ही, हमेशा तुम लाचारों के ही ऊपर अपनी ये काला जादू दिखाए, कभी अच्छे इंसान के ऊपर तुमने नहीं किया है। अगर तुम्हारे काला जादू में इतना पावर है तो तुम मेरे ऊपर करके दिखाओ। बस यूं ही लड़की वो काला जादू का प्रभाव अपना दिखाती है, लेकिन उस साधु बाबा के ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं होता है। उसके बाद साधु बाबा ने जमीन से मिट्टी उठा करके भगवान का नाम लेकर उस लड़की के ऊपर फेंक देते हैं। बस यूं ही वो लड़की तुरंत वहां पर एक बहुत बड़ी सी छिपकली बन जाती है। वह छिपकली का साइज काफी, वहां पर जितने भी लोग थे उन लोगों से काफी कद में बड़ी थी, लेकिन वह छिपकली जो सब लोगों पर जो विष उगल रहे थे, फुफकार मार रहे थे, और फुफकार मार करके साधु बाबा की तरफ चली। जैसे साधु बाबा की तरफ चली, साधु बाबा ने फिर से उसके ऊपर थूक दिया, और जैसे ही थूका उसके शरीर में बिल्कुल तेजी से जलन होने लगा। ऐसा लग रहा है कि उसका गर्दन जल जाएगा, बिल्कुल दर्द से तड़पने लगी, वहीं पर लेटने लगी। बस वह मुसलमान मालिक साधु बाबा के चरणों में गिर गया, कहा, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी लड़की से भी, मेरी बेटी से भी बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी बेटी को फिर से वापस कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप जो कहेंगे वैसा ही होगा। बस उसके बाद से कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम सब अपनी गलती मानो और फिर से भगवान के शरण में यदि गिर जाओगे तो हम तुम लोगों को माफ कर सकते हैं। बस वह मुसलमान बोला कि अगर मेरी लड़की फिर से ठीक हो जाती कि हम सारे गांव के मुसलमान वाले आपके धर्म को मानने लगेंगे, आपके भगवान के पूजा करने लगेंगे, इस भगवान का बहुत बड़ा एक मंदिर भी बनेगा। बस जैसे उस मालिक मुसलमान ने कहा कि हम सब लोग आपके धर्म को मानने लगेंगे, आपके भगवान को पूजा करने लगेंगे, बस वह साधु बाबा वही तो चाहते थे कि बस मेरे भगवान की जय जयकार हो। बस साधु बाबा ने यूं ही कुछ फिर से भगवान के नाम लेकर के उस लड़की के ऊपर धूल उठा करके फेंका, और वह लड़की फिर से वह शुद्ध छिपकली से लड़की बन जाती है। जैसे उस छिपकली के ऊपर फेंकता वह छिपकली फिर से लड़की बन जाती है, और लड़की फिर से वह साधु के चरणों में गिर जाती है। कहती, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, हमेशा मैं अब तक मैं गरीबों पर ही अपनी जादू कृपा दिखाया करते थे, लेकिन अब से मैं किसी के ऊपर नहीं दिखाऊंगी, किसी को मैं परेशान नहीं करूंगी, और आप जो कहेंगे सब करेंगे, लेकिन आप मेरे से विवाह कर लीजिए। साधु बाबा ने कहा, मैं विवाह नहीं कर सकता, मैं तो भगवान का भक्त हूं, मैं शादी नहीं कर सकता, तुम जाओ जिससे मर्जी करे उससे शादी कर लेना, लेकिन कभी भगवान की तौहीन मत करना, नहीं तो ऐसे ही हो सके आज तुम छिपकली भी नहीं हो, कल कोई जानवर बन सकती हो। इस वजह से कभी ऐसे संत महात्मा से मत भिड़ना, क्योंकि भगवान के दरबार में जो रहता है, जो उनकी सेवा करता है, सच्चे दिल से भक्ति करता है, उनकी प्रार्थना पर वो सब कुछ वो जो चाहे वो कर सकते हैं। बस तुम सब कभी फिर से भगवान के किसी भक्त को तौहीन मत करना, और फिर से उस गांव वाले पूरे के पूरे सनातन धर्म भगवान को मानने वाले बन जाते हैं। तो जय जय राम, जय श्री राम। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।